गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। टेक्निकल एरा चैनल पे। तो चलिए आज फिर हम नए क्लास के साथ हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फ़ोटोशॉप ओपन किया और ओपन करने के बाद आज हमें पढ़ाना है फ़ाइल मेनू। फ़ाइल मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं इसी से। तो फाइल में सबसे पहले देखने न्यू ऑप्शन है। न्यू ऑप्शन का मतलब होता है एक नया डॉक्यूमेंट हमें ओपन करना है। तो चलिए पहले हम इसे शुरू करते हैं। कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट की है और ये हमारे पास इस तरह से डॉक्यूमेंट का ओपन हो रहा है। और इसमें सबसे पहले जो इसका जो सेटअप है डॉक्यूमेंट का, वो चीज़ सामने में दिखा रहा है। रिसेंट का मतलब होता है ये रिसेंट जो ऑप्शन है ये सारे रिसेंट है, सेव्ड है, प्रिंट है, आर्ट इलस्ट्रेशन है। तो ये हमारे जो आर्ट बोर्ड का जो साइज़ है वो दिखाता है। और आपको किस पे काम करना है, वेब पे अगर वेबसाइट वगैरह बनाने होते हैं, वेब डिज़ाइनिंग बनाने होते हैं, वेब के लिए काम किए जाते हैं, तो ये वेब ऑप्शन लिया जाता है। और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन करना हो तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट के साइज़ दिए हुए हैं, उस साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट मीडिया पे काम करना चाहते हैं तो इस तरह के आप जितने भी ये प्रिंट के डॉक्यूमेंट है, A3 है, A4 है, लीगल साइज़ है, लेटर साइज़ है, तो इस तरह के साइज़ इसमें हम ये सारे प्रिंट फाइल साइज़ हैं। और ये हमारे फ़ोटो ऑप्शन है कि आप जानते हैं कि फ़ोटोशॉप में फ़ोटो का ही ज़्यादा वर्क होता है, तो इसमें फ़ोटो का भी साइज़ है। आप जिस साइज़ में आप लेना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। और रिसेंट का मतलब अभी फ़िलहाल जो हमने जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ किया हुआ वो चीज़ डिस्प्ले करता है इस पर। और सेव्ड का मतलब होता है कि अगर कोई सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है तो वो चीज़ आपको दिखाता है। तो इसका तो ज़रूरत नहीं पड़ता उतना, लेकिन हमारा ये जो रिसेंट में जो डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं हम बेसिकली ज़्यादातर जिस पे काम करते हैं वो दिखाता है। तो चलिए मैं रिसेंट का ही लेकर चलता हूँ और जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा कस्टम है, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक हाईलाइट कर रहा है 7x5 इंचेस में है और 150 ppi है। तो इसके ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे हमारा साइज़ डिस्प्ले कर रहा है, विड्थ इसका क्या होगा और हाइट इसका क्या होगा, वो भी इंचेस में है। तो इंचेस में यहाँ दिखा रहा है IN। तो और नीचे क्या है हमारा ये रिज़ोल्यूशन है। रिज़ोल्यूशन क्या है, हमारे इमेज के क्वालिटी को घटाता है और बढ़ाता है। तो इस तरह के हम रिज़ोल्यूशन घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और पिक्सल में है तो पिक्सल में कर सकते हैं, पिक्सल सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, कलर मोड। कलर मोड बेसिकली डिफ़ॉल्ट ये 8GB में रहता है। 8GB ये हमारा वेब फॉर्मेट के लिए होता है। और बिटमैप ये भी एक कलर जैसे MS पेंट वगैरह में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये बिटमैप क्या है, हमारा फ़ोटो का डिफ़ॉल्ट कलर होता है। और एक ग्रे स्केल जानते हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट होता है। और 8GB ये हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है। और CMY के ये भी ये प्रिंट मीडिया कलर फॉर्मेट है, जैसे सियान, मैजेंटा, C4 सियान, M4 मैजेंटा, Y4 येलो और K4 ब्लैक होता है। और ये लैब कलर मतलब आपका जो इच्छा होता है उसमें लैब कलर आप लेना चाहते हैं वो उसमें आप ले सकते हैं। और इसमें बिट एक्चुअली 16 बिट और 8 बिट बेसिकली इसका प्रिंट होता है। ये भी क्वालिटी को डिस्प्ले करता है, बताता है। 16 बिट इसकी क्वालिटी जो है और हाई हो जाती है
तो बेसिकली 8 बिट ही होता है, और 16 बिट अगर करेंगे तो सिस्टम स्लो हो जाएगी। उसके लिए हाई परफॉर्मेंस वाली सिस्टम चाहिए, जिससे कि हमें काम में रुकावट नहीं हो। और ये बैकग्राउंड क्या है, हमें बैकग्राउंड किस तरह का दिखाता है, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, जो चाहिए बैकग्राउंड कलर जो भी चाहिए इसमें आप चेंज कर सकते हैं, या नहीं यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसमें बैकग्राउंड कलर जो है आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ले सकते हैं इसको। तो चलिए मैंने ये डिफ़ॉल्ट पे ही ये हम क्लिक करते हैं और क्रिएट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास एक नए डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं। तो हमें पढ़ाना था फाइल मेनू, तो फाइल मेनू में ये सारे मेनू है, फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है, टाइप है, सेलेक्ट है, फिल्टर है, 3D है, व्यू है, विंडो है, हेल्प है। तो ये सारे एक एक करके मैं फाइल सारे मेनू को पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हमें चलिए देखते हैं। फाइल मेनू के ऊपर क्लिक किया हमने, जैसे क्लिक किया न्यू पे एक नया हमारा डॉक्यूमेंट बन के सामने आ गया है। और इसमें देखिए ये दूसरा हमारा क्या है, ओपन है। तो ओपन हमने जो फाइल जो सेव किया हुआ है, और या फ़ोटोशॉप का फाइल हो या अदर इमेज फॉर्मेट हो, तो उसको हम ओपन करने के लिए करते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो कोई सा भी फाइल हम फ़ोटोशॉप का भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मेट होगा वही हम ले सकते हैं। तो चलिए हम कोई एक फ़ाइल हम ओपन करते हैं। ये मेरे पास एक वर्क पे प्रोजेक्ट आया हुआ था, तो मैंने किया हुआ था, तो वही एक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें वाटर मार्क लगाया हुआ था, जिससे क्लाइंट ऐसे मेरे साथ धोखा नहीं कर सके, इसलिए मैंने ऐसे इस पर वाटर मार्क लगाया। तो सबसे पहले इसमें रीटचिंग किया हुआ है, तो क्लाइंट को यही चाहिए था उसमें। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 डॉक्यूमेंट ओपन हुए हैं। तो ओपन में हमें क्या करता है, यहाँ एक नया फाइल ओपन करके देता है हमें। और ये जो पहले न्यू मैंने क्लिक किया था इसके ऊपर वो फाइल को नहीं दिया, क्योंकि हमें फाइल को क्या करना था, ओपन करना था। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होता है। तो इस तरह से ओपन हमारा काम करता है फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ब्राउज इन ब्रिज। ब्रिज क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये एडोब ब्रिज है, तो इसमें वो फाइल ओपन होता है। तो इस तरह से हम ब्रिज में अगर ओपन करना चाहते हैं तो ब्रिज सॉफ्टवेयर में, मैं इसलिए नहीं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि उसमें अपलोड होने में टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये हमें सिर्फ बताना था, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा ओपन एज। ओपन एज का मतलब अपनी इच्छा अनुसार हम जो भी ओपन करना चाहते हैं उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो सपोज़ हमें ये ओपन करना है, तो इस तरह से हमारे पास ये ओपन होगा। ये PNG फॉर्मेट में इसीलिए ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए हम ऐसा ही कोई, ये हमने यही फाइल को लिया, तो एडोब फोटोशॉप को नॉट कंप्लीट रिक्वेस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट ए वैलिड फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ये हमारा क्या है, इसका मतलब ये हमारा फ़ोटोशॉप जो फाइल है उस चीज़ को हमें ओपन करके देगा। तो अगर मेरे पास अगर इस तरह से कोई फ़ोटोशॉप का फाइल है तो मैं आपको करके बताता हूँ। ये हमारे पास एक है, चलिए ये मैं खोल के देखता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास ओपन एज का मतलब हमारा जो PSD फाइल है वो हमें ओपन करके दिखाता है। तो इस तरह से हमने ये ओपन किया,
और नेक्स्ट है ओपन एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मार्ट तरीके से उसको अगर हम छोटा बड़ा भी करेंगे तो वो इमेज का क्या होता है, कलर ख़राब नहीं होता, हमें क्वालिटी जो होती है वो एज इट इज़ हमें देती है। इसीलिए ये क्या करता है, ओपन एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट देता है। देखिए उसका पहचान क्या है, यहाँ लेयर पैनल पे जाएंगे, लेयर पैनल पे जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए एक आइकन ये जो दिखा रहा है आइकन नीचे में इस तरह से हमारे पास, तो इसको क्या कर सकते हैं हम डबल क्लिक करके हम खोल सकते हैं और इस पर एडिट भी कर सकते हैं तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो इस तरह से हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और ये हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट में ओपन करके देता है। और नेक्स्ट है हमारा ओपन रिसेंट, मतलब हमने जो भी रिसेंटली ओपन किया हुआ है अभी अभी, तो इस तरह के हमारे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाते हैं, जो हमारे पास खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। और क्लोज़ का मतलब होता है ये हमारा विंडो क्या करता है, क्लोज़ कर देगा। तो चलिए ये पूछ रहा है कि आपको क्लोज़ करना है नहीं करना है, या आप सेव करना चाहते हैं, तो नहीं हमें नहीं करना है, जस्ट आप लोगों को दिखाना था। तो ये विंडो क्लोज़ हो गया, यहाँ एक डॉक्यूमेंट बंद हो गया। उसी तरह हमारा क्या है क्लोज़ ऑल, तो जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन हैं इसमें सारे डॉक्यूमेंट बंद हो जाएंगे। तो ये क्लोज़ ऑल हमारे लिए यूज़ होता है, इसका शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल W होता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्लोज एंड गो ब्रिज, मतलब इसको क्लोज़ करके ये क्या करता है हमारे ब्रिज सॉफ्टवेयर पे जाता है, तो वहाँ पे हम इसको खोल सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सेव। अभी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट एम्प्टी है इसीलिए वो हाईलाइट नहीं कर रहा है। अब ये इस पर अगर हम जाएंगे तो ये हमें हाईलाइट करके ये अगर हम इस पे कोई काम करेंगे, मान लीजिए कोई टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, ये हमने कुछ भी टाइप किया और टाइप करने के बाद इसको अगर हम अब ऑप्शन पे जाएंगे तो ये सेव ऑप्शन हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में हमने कोई एक नया काम किया है इसीलिए हमें हाईलाइट कर रहा है। तो इसीलिए कर रहा है कि आपको सेव करना है या नहीं करना है, तो उस चीज़ में अगर आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो जहां आपकी फ़ाइल सेव है वहां पे सेव करेगी, ठीक है। अगर आप नया डॉक्यूमेंट अगर आप कहीं सेव करना चाहते हैं तो फिर वो लोकेशन बताएगा, जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पे ये आपका अपना फ़ाइल सेव करना चाहते हैं। तो इसको एक बार जहाँ आप सेव करेंगे तो वो क्या होता है सेव बटन फिर एक बार वर्क करेंगे और सेव बटन दबाएंगे या कंट्रोल S दबाएंगे तो आपका उसी जगह आपका सेव होगा। और दूसरा क्या है सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन ये है कि हमने जो भी फाइल बनाया हुआ जो भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है अब सेव किया हुआ है तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप सेव एज पे जैसे ही जाएंगे तो फिर वो पूछेगा, ये ऑलवेज हाईलाइट करता ही रहता है कि आपकी इच्छा कहाँ आप सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए हमें कहीं भी या डेस्कटॉप पे हम सेव करना चाहते हैं या किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, तो इस तरह से ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो हमें ड्राइव का लोकेशन बताएगा और यहाँ फाइल का नाम आप देना चाहते हैं वो कर सकते हैं और किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं ये आपको सारा फॉर्मेट दिखाएगा, जेपैक है, BMP है, PSD है और PNG है। तो इस तरह से हमारे जो जिसको रिक्वायरमेंट जिस ढंग से चाहिए वो अपना उस फॉर्मेट में फ़ाइल सेव कर लेता है। और इसका भी आगे चल के बताएंगे सभी फॉर्मेट का क्या क्या वर्क है और किस चीज़ में खुलते हैं, वो भी आगे इसका क्लास लेकर ये एडवांस क्लास में लेकर चलेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ये हम यूज़ करते हैं सेव एज में। और नेक्स्ट है हमारा रिवर्ट। रिवर्ट का क्या मतलब है, सपोज़ हमने कोई काम किया इस पर, चलिए मैंने ये इस पर एक लेयर पैनल पे जाके एक नया लेयर बनाया और इस पर हमने एक कलर फिल किया सेलेक्ट करके
तो इसका शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस बैक स्पेस होता है, ये हमारा फेल हो गया। कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट करते हैं जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और इसके बाद अगर मान लीजिए हमें ये नहीं चाहिए तो हमें इस ऑप्शन पे जाना है, रिवर्ट पे, और इसका शॉर्टकट कीज़ F12 है। आप कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग पे एक फंक्शन की के ऊपर जो होता है फंक्शन F12 का मतलब होता है फंक्शन की, F मतलब फंक्शन की। तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे या फंक्शन की 12 दबाएंगे तो इस तरह से हमारा रिवर्ट हो जाता है। रिवर्ट मतलब जो हमने किया हुआ वो चला जाएगा। चलिए जैसे भी हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये देखिए यहाँ से गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा, अगर आप काम किए हुए हैं तो उसको नहीं चाहिए तो रिवर्ट ऑप्शन पर डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो उसका बहुत वे है, कंट्रोल अंडू से भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेव एज ऑप्शन और रिवर्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट। ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। तो ये हमें क्या करता है, PNG फॉर्मेट में अगर जल्दी में अगर आप डायरेक्टली सेव करना चाहते हैं तो PNG फॉर्मेट में हमें एक्सपोर्ट करके देगा। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से हमें फाइल सेव करके डेस्कटॉप पे दिखा देगा। और नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट एज। तो एक्सपोर्ट एज में थोड़ा सा बहुत सारे ऑप्शन है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल W होता है इसका शॉर्टकट कीज़। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये नया पॉपअप विंडो देता है और इस विंडो में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो देखिए विंडो के इस राइट साइड में देखिए फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में अगर आप सेव करना चाहते हैं, JPG है, जिफ फाइल में सेव करना चाहते हैं, PNG में सेव करना चाहते हैं, SVG में सेव करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इस तरह के ऑप्शन में आप जिसमें आप सेव करना चाहते हैं उसमें आप सेव कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारा JPEG है, तो JPEG में रहेगा। क्वालिटी क्या, अगर आपको 100% चाहिए या 50% चाहिए, इसमें दिया हुआ है। तो 100% का मतलब जो क्वालिटी है इमेज में वो वही क्वालिटी देता है। और इसमें भी आप इमेज साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, इमेज की साइज़ क्या चाहिए और स्केलिंग क्या है उस चीज़ को आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कैनवास साइज़ क्या है, हमारा जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है, तो ये पूरा ये डॉक्यूमेंट के साइज़ को बताता है, ना कि इमेज साइज़। तो उसी को हम बोलते हैं कैनवास साइज़। तो इसकी विड्थ हाइट क्या है वो चीज़ हमें दिखाता है। मान लीजिए इमेज की साइज़ अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से घट बढ़ जाएगा, लेकिन कैनवास का साइज़ नहीं घटता, जो क्योंकि हमने एक बार ले चुका है तो वही रहेगा। लेकिन आपकी इच्छा, आप कैनवास साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, तो आपके कंफर्टेबल के अनुसार आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मेटा डाटा, कॉपीराइट एंड कॉन्टेक्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये एम्बेडेड कलर प्रोफाइल, आप इसमें सेटिंग वगैरह है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस बेसिकली हमको इस फॉर्मेट अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और दूसरी तरफ देखिए स्केल है, स्केल ऑल मतलब क्या है, हमें स्केलिंग करना है, क्या साइज़ चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप स्केल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑल क्लिक करते हैं, देखिए हमें क्या देता है। तो फिर ये हमें सेव का ऑप्शन दे दिया कि हमें कहाँ सेव एज टाइप, मतलब ऑल फॉर्मेट क्या फॉर्मेट में चाहिए, मतलब JPEG फॉर्मेट में है वो सेव हो जाएगा। और फाइल का नाम ये हमने दिया हुआ है। तो ये हमें, और लोकेशन हम देखेंगे हमें कहाँ डालना है। तो ये देखिए इस जगह हमें यहाँ दिखा रहा है दिस PC लोकल डिस्क E, तो ये हमें फाइल कहाँ डिस्क E में ले जाके सेव करेगा। तो हमें ये डेस्कटॉप पे अगर सेव करना है तो इस तरह से करके हम सेव कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये नाम से है इसीलिए मैं पूछ रहा है, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो नो, और नहीं तो अगर आप नाम चेंज करेंगे तो डायरेक्टली वो क्या करता है, हमें
सेव करके देता है। तो इस तरह से चलिए सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ। डेस्कटॉप पे गया और मैं सेव किया, तो देखिए हम एक्सपोर्ट करके ये इस तरह से नाम से हमें एक फ़ाइल ये दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह से हमने इसको किया। और जनरेट, ये इमेज एसेट है, तो इसमें इमेज एसेट ऑप्शन पे जाएंगे। तो इमेज में क्या क्या चीज़ आप, इसमें तो उतना है नहीं, इसलिए इसको ये हाईलाइट नहीं करेगा और ये नहीं दिखाएगा। तो इसके बाद है शेयर मतलब आप जहाँ शेयर करना चाहते हैं, ये ऑनलाइन का रिक्वायरमेंट है। अगर आप नेट कनेक्ट करेंगे तो इसमें शेयर ऑप्शन आएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो शेयर आप कहाँ शेयर करना चाहते हैं, बाय मेल करना चाहते हैं और ये ऑन नोट पे करना चाहते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। शेयर मतलब ऐसे ही आप लोगों को पता ही होगा कि शेयर कैसे करते हैं। और ये शेयर ऑन बिहांस का मतलब होता है, एक बिहांस एक वेबसाइट है, जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन बिहांस पे चलाते हैं और वहाँ अपने अपने आर्ट को परफॉर्मेंस करते हैं। तो अक्सर डिज़ाइनर जो भी हैं बिहांस पे अकाउंट बना कर रखते हैं, मेरा भी बना हुआ है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, शेयर करेंगे बिहांस पे, मैंने जो भी डिज़ाइन बनाया हुआ है बिहांस पे, अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो शेयर ऑन बिहांस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बिहांस पे ले जाएगा। लेकिन नेट कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो वो ऑटोमेटिक खोल के दिखाएगा। तो वो हमें क्या करता है, बिहांस पे ले जाके, आपका अकाउंट है बिहांस पे तो आप भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज तक का इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे ऑप्शन हम बताएंगे। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय।